कांग्रेस अगर गुजरात में सत्ता से बाहर तकरीबन 25 साल से ऊपर, करीब 27-28 साल से नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस ने अपना अर्बन वोट बैंक गंवाया है और अर्बन जो है वो बीजेपी का गढ़ है। और उनके नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद पोलराइजेशन की राजनीति तो गोधरा और उसके बाद के से शुरू हुई ही थी, लेकिन उन्होंने गुजरात को यह भी स्टडी किया था कि अर्बन एरियाज में होल्ड बीजेपी का ज्यादा है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल इलेक्शंस में और स्टेट पॉलिसी के तौर पे बहुत ध्यान दिया गया अर्बनाइजेशन की तरफ, कि जो बड़े शहर हैं उनको और अर्बनाइज करिए और उनके पेरिफेरी में स्प्रेड आउट डेवलपमेंट न होने दिया जाए और वर्टिकल मूवमेंट हो। लिहाजा अहमदाबाद के चारों तरफ, पर्टिकुलरली अगर आप अहमदाबाद से सौराष्ट्र की तरफ को आने वाले रास्ते हैं, जो बोपल है और ये सब इलाके हैं, वहां अगर आप देखेंगे तो मैसिव हाई राइजेस खड़े हो रहे हैं। गांधीनगर शहर बड़ा प्यारा है, आप देखते हैं स्टेट कैपिटल, लेकिन उसके चारों तरफ हाई राइजेस आ गए। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे शहरों में अर्बनाइजेशन की तरफ ध्यान दीजिए, वहां पर सिविक एमेनिटीज जल्दी पहुंचाई जा सकती हैं, मास को थोड़ी जरूरत पड़ती है और बीजेपी का वोट बैंक खड़ा होता है। अब उससे इस बैकग्राउंड में अब देखिए कि क्या स्थिति होती है। अगर आपने लास्ट इलेक्शन भी देखा है तो 77 सीट जो कांग्रेस की आई है वो कांग्रेस की ज्यादातर रूरल एरिया से आई है और सौराष्ट्र से आई है। और आम आदमी पार्टी जहां सेंध लगाएगी वो है अर्बन एरियाज में। सूरत में अर्बन एरिया में सेंध लगी है, गांधीनगर में अर्बन एरिया में सेंध लगी है। तो सेंध, और ये जो चीज है अगर यहां सेंध लगेगी तो ये बीजेपी को अफेक्ट करेगी। 77 में से आपने तोड़ लिए थे, लोग तोड़ करके तकरीबन 1 दर्जन एमएलए आया था। वो प्रक्रिया अब भी चलेगी, वो प्रक्रिया उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ भी की और वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ये सिस्टम होता है कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है या पावरफुल लीडर्स को खींच लेता है, साम नाम दंड भेद से, जैसे भी होता है। सूरत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट है जो आम आदमी पार्टी के साथ गए थे, वो थोड़े दिन में ही वहां से अलग हो गए कि मुझे राजनीति में नहीं आना। इनका आम आदमी पार्टी की एंट्री को देख करके कांग्रेस भी थोड़ी तैयारी कर रही है, की है। और बात आ रही है प्रशांत किशोर जी के इंडक्शन की, स्ट्रैटेजिक उसमें एक बात। दूसरी चीज जो हो रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी भी आए तो एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको मंदिरों के चक्कर लगाता कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी भी गए, लेकिन उन्होंने एक बात का ध्यान रखा कि वो खोडल माता के मंदिर गए और उस एरिया में गए जहां पटेलों की बहुतायत है। लिहाजा, और साथ में ये भी देखिए कल वो स्वामीनारायण जी के मंदिर भी जाएंगे। और आज ही के दिन जो मुख्यमंत्री गुजरात हैं उन्होंने पाटीदार के ट्रस्ट, जो बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वहां पर एक बहुत बड़ा फंक्शन किया और वहां कुछ 1116 या 1118 गवर्नमेंट ऑफिसर जो इंडक्ट हुए हैं, जो उस ट्रस्ट में, पाटीदारों के ट्रस्ट में ट्रेन हुए थे, उनका बड़ा भारी फंक्शन आज ही किया। तो कहने का मतलब यह है कि इस परिप्रेक्ष्य में, और यहाँ बात करी और जो चल रही है वो ये है कि नरेश पटेल जो खोडल धाम ट्रस्ट से कनेक्टेड बहुत बड़े हैं, वो किसी भी वक्त शायद कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ा भारी स्पेकुलेशन। तो वो उनका भी एक रोल होगा। लिहाजा पाटीदार पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं
आज उस स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन में पाटीदार लीडर्स जो थे, मंत्री श्री, सब वहां पर हाजिर थे। लिहाजा जो पॉलिटिक्स अभी तो शुरू हो रही है, अभी तो गुजरात गरमा रहा है, तो ये वो है। मिश्रा जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है, और वो ये बात कही कि हम लोग जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो ये स्पेकुलेशन करते रहे अभी तक कि गुजरात के अंदर अगर आम आदमी पार्टी जाएगी तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जितना हम आपकी बातों को समझ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दरअसल बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, बीजेपी को ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर सूरत में जाएगी तो वो बीजेपी का गढ़ है। पिछली बार जो 6 बड़े जिले थे, जो शहर थे, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से पूरी तरीके से जीत हासिल हुई थी और सरकार बनी। और इसीलिए सूरत में आम आदमी पार्टी के यूनिट को तोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। कॉर्पोरेटर उसमें से वापस खींचने की कोशिश की है, इंडस्ट्रियलिस्ट को वहां से ये कहना पड़ा कि भाई मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। तो ये प्रेशर्स वर्क कर रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का ये स्टेट है, उनकी नाक दांव पे लगी है, तो वो किसी भी हद पे अपनी टर्फ को बचाने के लिए जाएंगे। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।